अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। जो हमारे पास करैक्टर्स होते हैं उसकी जो सीक्वेंस होती है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। दिस सिंबल्स में बी ए कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर्स। वो या तो ABC हो सकते हैं, न्यूमेरिक नंबर हो सकते हैं, या स्पेशल करैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स इन ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग लेंथ। जो उसमें जितने करैक्टर्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लेंथ है, या स्ट्रिंग लेंथ या स्ट्रिंग साइज। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ ABCD इज 5 एंड लेंथ ऑफ XYZ इज 3। जो XYZ है उसकी लेंथ क्या है? 3 है, और ABCDE की जो लेंथ है वो 5 है। स्ट्रिंग with no symbol in it has zero length, it is called empty or null string। ऐसी स्ट्रिंग जिसकी जीरो लेंथ हो, कुछ भी ना लिखा हो उसमें, तो उसको हम कहते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग है या नल स्ट्रिंग है। ठीक हो गया। इन C++ the end of string is indicated है ना अरे के अंदर दूसरी लोकेशन पे होगा, M जो है ना अरे के अंदर तीसरी लोकेशन पे होगा। तो जो सारी की सारी स्ट्रिंग है वो अरे के अंदर सेव हुई होगी। ईच करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टेक्स 1 बाइट। तो ये जो एक करेक्टर है वो क्या 1 बाइट लेगा मेमोरी के अंदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग है, वेरिएबल लेंथ है, और लिंक्ड स्ट्रिंग है। फिक्स्ड लेंथ का मतलब ये हो जिसमें जिसकी लेंथ जो है ना वो फिक्स्ड होगी। In fixed length strings, amount of memory required for storing a string is fixed at the time string variable is declared। जब हम डिक्लेयर करेंगे तो हम बता देंगे कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। Its length remains fixed throughout execution of the program। जब उस प्रोग्राम को चलाएंगे उस वक्त इसका साइज जो है ना वो चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। मिसाल के तौर पे ये है str, करेक्टर स्ट्रिंग है str, क्या दिया हुआ है साइज उसका? फिक्स दिया हुआ है 10। उसमें सेव क्या किया है? सेव उसमें 3 करेक्टर किए हैं, लेकिन वो उसका साइज क्या है? 10 है, फिक्स्ड लेंथ है। इन मेमोरी द अबव स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड। ये अरे बना दी 10 साइज की, ठीक है। PAK और आखिर में क्या है? \0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रही है। साइज इसका 10 है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रही है। 4 लोकेशंस आर ऑक्युपाइड। इससे क्या होगा? 4 locations occupied by string in memory। इससे 4 locations occupied है। 3 locations of PAK and 1 location for null character। 6 locations remain empty। जो 6 locations है वो empty पड़ी हुई है। This way of storing and processing string usually results in wastage of large amount of memory। ये जगह खाली पड़ी है, ये जाएगा ही ना। It also creates problem while processing the data and slows down accessing speed। ठीक हो गया। Variable length string। Variable length string is more dynamic and powerful type। It is declared without specifying string size। इसमें हम size specify नहीं करते।
साइज ऑफ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कि उसका साइज जो है वो क्या होगा। द स्टोरेज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग इज मेमोरी इज हैंडल्ड डिफरेंट वेज। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर बाउंड्री मार्कर और स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर। बाउंड्री मार्कर इज कैरेक्टर यूज्ड टू स्पेसिफाई द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये एक कैरेक्टर है जो हम एंड पे इस्तेमाल करते हैं कि ये कैरेक्टर क्या है, बाउंड्री मार्कर है। बाउंड्री मार्कर है यूजुअली द कैरेक्टर एरो साइन और डबल डॉलर साइन इज यूज्ड बाउंड्री मार्कर। इन दिस मेथड स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी आफ्टर वन एंड आफ्टर अदर सेपरेटेड बाय बाउंड्री मार्कर। जो सारी की सारी स्ट्रिंग्स हैं वो इकट्ठे सेव होंगी। जब एक स्ट्रिंग एंड होगी तो दरमियान में ये बाउंड्री मार्कर होगा, फिर दूसरी स्ट्रिंग शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद दरमियान फिर बाउंड्री मार्कर होगा, फिर तीसरी स्ट्रिंग शुरू हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे ये बाउंड्री मार्कर लगा होगा उधर जो है ना वो ब्रेक हो रही होगी। तो ये वेरिएबल साइज स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल 2 स्ट्रिंग्स डाटा स्ट्रक्चर एंड C++ आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। ये अरे है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी अरे है। इसमें पहली जो स्ट्रिंग है वो है डाटा स्पेस स्ट्रक्चर। ये देखें, डाटा स्पेस और स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है, बाउंड्री मार्कर, एरो साइन। ठीक है, एरो साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग खत्म हो रही है, उसी अरे के अंदर दूसरी स्ट्रिंग, उसी अरे के अंदर दूसरी स्ट्रिंग C++ जो है ना वो भी एक कैरेक्टर है, तो वो भी अरे में सेव्ड है। The string descriptor method, the pointer array is used to represent the string having variable length. एक तरीका कार ये है कि वेरिएबल लेंथ में हमने सेम अरे के अंदर बाउंड्री मार्कर लगा दी कि इधर एक स्ट्रिंग एंड हो रही है, दूसरी स्ट्रिंग शुरू हो रही है। जबकि स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर मेथड में पॉइंटर अरे इस्तेमाल होते हैं। यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग अरेज हैव वेरिएबल लेंथ। इन दिस मेथड 2 फील्ड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल स्ट्रिंग। जो 2 फील्ड्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं सिंगल स्ट्रिंग इस्तेमाल करें। लेंथ फील्ड पहली है लेंथ, ठीक है, पहले में हम क्या बताएंगे, लेंथ बताएंगे। इट कंटेन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मिसाल के तौर पे क्या है यहाँ पे 15। दूसरी है पॉइंटर फील्ड, इट कंटेन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या सेव होगा, पॉइंटर्स हमने पढ़े थे। पॉइंटर्स का मतलब ये होता है कि एड्रेस लोकेशन, तो मेमोरी एड्रेस जो है वो यहाँ पे सेव होगा। एक फील्ड में सेव हो रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दूसरे में सेव कर रहे हैं उसका मेमोरी एड्रेस। द पॉइंटर फील्ड पॉइंट्स टू द मेमोरी एरिया वेयर द एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। द स्ट्रिंग इज एक्सेस्ड थ्रू द पॉइंटर फील्ड। ठीक है, तो ये जो 0 लिखा हुआ है ना, ये उसका एड्रेस होगा कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है। हम वो अरे डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो वो जो एड्रेस होगा ना उस एड्रेस पे चले जाएंगे। जब उस एड्रेस पे जाएंगे तो वहाँ पे जहाँ तक वो करेक्टर स्ट्रिंग पड़ी होगी तो वहाँ तक हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग है I स्पेस लव स्पेस पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 15 करेक्टर्स रीड करने हैं यहाँ से। तो ये 2 जो है ना हमारे पास वेरिएबल्स होंगे डायनामिक में। क्या नाम है इसका, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर। स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर में हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे। पहला वेरिएबल लेंथ का होगा, कितने करेक्टर्स रीड करने हैं। दूसरा वेरिएबल एड्रेस का होगा, पॉइंटर एड्रेस का होगा कि इस पॉइंटर एड्रेस से रीड करने हैं कितने, 15 करेक्टर्स। ठीक हो गया। तीसरा तरीकाकार लिंक, तीसरी टाइप पहली थी फिक्स्ड लेंथ, दूसरी थी वेरिएबल लेंथ। फिक्स्ड लेंथ में हम बताते थे कि साइज उसका, दूसरे में वेरिएबल लेंथ है जिसमें हमने देखा कि मार्कर के थ्रू या पॉइंटर के थ्रू। थर्ड है हमारे पास लिंक्ड स्ट्रिंग्स। लिंक स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, लिंक्ड स्ट्रिंग्स जो है हमारे पास होती हैं। इन लिंक्ड स्टोरेज ऑफ स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन ए सीक्वेंस ऑफ मेमोरी सेल्स कॉल्ड नोड्स। जो लिंक्ड स्ट्रिंग है उसको हम मेमोरी एड्रेस में सेव करते हैं, उसको क्या कहते हैं कि नोड्स कहते हैं। ठीक हो गया। ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है। ईच नोड स्टोर्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग्स। जो नोड है उसमें हमेशा फिक्स नंबर ऑफ करेक्टर सेव होंगे। कितने करेक्टर सेव हो रहे हैं एक नोड में, 4 करेक्टर सेव हो रहे हैं। ठीक है, 4 करेक्टर्स है। ईच नोड कंटेन्स स्टोर्स द फिक्स नंबर ऑफ करेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग। ईच नोड आल्सो कंटेन्स एलिमेंट कॉल्ड लिंक। हर नोड के अंदर ना 2 चीजें होंगी, एक जो है ना वो फिक्स नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे और
हर नोड के अंदर क्या होगा, एक और चीज होगी जिसको वो कह रहा है कि लिंक होगा। ईच नोड आल्सो कंटेन्स एलिमेंट कॉल्ड लिंक, द लिंक पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड दैट कंटेन्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। हर नोड के आखिर में, इसको वो कह रहा है कि नोड, ये नोड पूरे का पूरा नोड है, हर नोड के आखिर में एक लिंक होगा। लिंक में क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ये नेक्स्ट नोड है ना, इसका एड्रेस किधर होगा, इसका एड्रेस यहाँ पे होगा। द फॉलोइंग डायग्राम शो स्टोरेज ऑफ स्ट्रिंग आई लव यू पाकिस्तान इन लिंक्ड स्टोरेज विद 4 कैरेक्टर्स पर नोड। यहाँ पे उसने कहा कि 4 कैरेक्टर्स पर नोड सेव करने हैं। आई पहला कैरेक्टर, स्पेस दूसरा कैरेक्टर, एल तीसरा कैरेक्टर, ओ चौथा कैरेक्टर, पांचवा जो है वो क्या है, पांचवी जगह पे लिंक है। लिंक किसका, एड्रेस है। लिंक में एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। तो इस तरीके से लिंक्ड स्ट्रिंग्स जो है ना वो सेव होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कि स्ट्रिंग्स के चैप्टर में, स्ट्रिंग्स क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर है तो स्ट्रिंग के चैप्टर में ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। स्ट्रिंग के चैप्टर में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। Although string is like an array, ठीक है, the string operations are different from the array that are stored numeric data। हमारे पास जो हम मार्क्स के array बनाते थे तो उसमें नंबर सेव करते थे, लेकिन स्ट्रिंग जो है ना अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स स्टोर्ड है इसमें, तो इसमें हम और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इन न्यूमेरिक डाटा arrays individual elements of array are accessed, whereas in strings a group of consecutive elements called substrings are usually accessed for processing। स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग्स को प्रोसेसिंग करते हैं। तो हम ये डिटेल में देखते हैं। 8 उसने ऑपरेशंस लिखे हुए हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम स्ट्रिंग्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है कंप्यूटिंग लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जो साइज है या उसकी लेंथ है वो हमने कैलकुलेट करनी है। कंप्यूटिंग लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स और कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग इज नोन एज स्ट्रिंग लेंथ। उस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं वो हम जब काउंट करते हैं तो उसको कहते हैं कि स्ट्रिंग लेंथ है। कंप्यूटिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग ऑपरेशन। It is usually performed before applying several other operations. For example, inserting a character in string, string length is first computed. To compute the length of string, the string is traversed and its characters are counted. कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। ट्रैवर्सिंग का मतलब मैंने बताया था कि अरे में की वैल्यूज जो है ना वो 1 by 1 विजिट करेंगे, देखेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको काउंट करते जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स, शुरू से लेकर एंड ऑफ स्ट्रिंग तक। एंड ऑफ स्ट्रिंग कहाँ पे होती है, जो स्ट्रिंग में हमारे पास लास्ट करेक्टर होते हैं उसको कहते हैं नल करेक्टर। नल करेक्टर तक जो है ना हम काउंट करते जाएंगे करेक्टर्स 1 by 1। ये मेरे पास अरे है, ये इसका हमने साइज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आया साइज 1, ठीक है, जीरो लोकेशन पे चेक किया, 1 2 3, चेक करना है कि नल करेक्टर तो नहीं है। नल करेक्टर है तो बस स्टॉप कर जाए, और अगर नल करेक्टर है तो स्टॉप कर जाए, अगर नल करेक्टर नहीं है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अगर नल करेक्टर है तो स्टॉप कर जाए, नहीं तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। 1 2 3 नल करेक्टर है, यस स्टॉप। इसको इस एल्गोरिथम को देखते हैं क्या किस तरीके से लिखा हुआ है। राइट एन एल्गोरिथम टू कंप्यूट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इनपुट स्ट्रिंग इन ए वेरिएबल str, यूजर ने एंटर किया str में वो आ जाएगा, c एक वेरिएबल इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 4 रिपीट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। स्टेप नंबर 4 रिपीट करना है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। रिपीट वाइल लूप लगा हुआ है, वाइल array of I is not equal to null, while array of I is not equal to null, str of c में क्या होगा, पहले 0, ठीक है, तो str of 0 में क्या होगा, p होगा। नल तो नहीं है, नल नहीं है तो क्या करें, c इज इक्वल टू c प्लस c प्लस 1 लूप एंड आखिर में क्या करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट करा देनी है। ये उसी एल्गोरिथम का प्रोग्राम है
जो कि लेंथ कैलकुलेट कर रहा है उस फंक्शन उसने कहते हैं फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन का नाम है len। len क्या रिटर्न कर रहा है, कि इंटीजर रिटर्न कर रहा है और करेक्टर अरे ले रहा है। फॉर i इज इक्वल टू 0 str ऑफ i इज नॉट इक्वल टू \0, ठीक है, सी कोड के अंदर ये \0 उसने कहा, और i प्लस प्लस रिटर्न i, और उसने i रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया। दूसरा ऑपरेशन है कॉपीइंग स्ट्रिंग। कॉपीइंग स्ट्रिंग का मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग कंटेंट्स ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी, एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग पे कॉपी करना है तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉपी। द स्ट्रिंग हुज कंटेंट्स आर कॉपीज इज कॉल्ड सोर्स स्ट्रिंग। जिधर से कंटेंट हमने कॉपी करनी है उसको कहते हैं सोर्स स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग इनटू व्हिच द कंटेंट्स आर कॉपीड इज कॉल्ड डेस्टिनेशन और टारगेट स्ट्रिंग। सोर्स से डेस्टिनेशन पे कॉपी करनी है स्ट्रिंग्स की सारे अल्फ़ाबेट्स तो उसको कहते हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन। द एंटायर सोर्स स्ट्रिंग और पार्ट ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग कैन बी कॉपीड टू द टारगेट स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग कॉपी करने का एल्गोरिथम है। राइट एन एल्गोरिथम टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ स्ट्रिंग str1 इनटू द एम्प्टी स्ट्रिंग str2। यूजर से इनपुट कराया है स्टेप नंबर 1 में, इनपुट स्ट्रिंग इन str1 c इज इक्वल टू 0। रिपीट करना है स्टेप नंबर 4 फ्रॉम 5, स्टेप नंबर 4 to 5 स्टेप रिपीट करने ये वाले। वाइल str1 ऑफ c इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक str1 के करेक्टर्स जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाते उस वक्त तक 4 और 5 स्टेप रिपीट करते रहने हैं। 4 और 5 स्टेप पे क्या लिखा हुआ है, 4 स्टेप पे लिखा हुआ है str2 ऑफ c इज इक्वल टू str1 ऑफ c। मतलब सी लोकेशन के ऊपर str1 के अंदर सी लोकेशन के ऊपर जो अल्फ़ाबेट पड़ा हुआ है p पड़ा हुआ है तो वो str2 के ऊपर जो सी लोकेशन है वहाँ पे कॉपी करना है। str1 में str1 ऑफ 0 पे अगर p पड़ा हुआ है तो str2 ऑफ 0 पे क्या करना है, p रख देना है। ठीक हो गया। और आखिर में क्या करना है, str2 ऑफ c+1 इज इक्वल टू नल। और str2 के आखिर में c+1 में क्या करना है, नल करेक्टर रखना है। नल करेक्टर इस वजह से रखना है कि ताकि str2 जो है ना वो कंप्लीट हो जाए और उसके आखिर में नल करेक्टर आ जाए, ताकि पता लग जाए कि str2 जो है यहाँ पे एंड हो रही है। क्योंकि स्ट्रिंग के आखिर में हमेशा नल करेक्टर होता है, \0 होता है, तो बताना है कि स्ट्रिंग जो है ना यहाँ पे एंड हो रही है। इसका प्रोग्राम भी इसी तरीके से दिया हुआ है कि str2 ऑफ i इज इक्वल टू str1 ऑफ i। ठीक है, बहुत आसान है, कॉपी करना है सिर्फ, और str2 ऑफ i+1 पे नल करेक्टर। थर्ड एल्गोरिथम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। पहला था स्ट्रिंग लेंथ, दूसरा था स्ट्रिंग कॉपिंग, तीसरा है कॉन्कैटिनेशन। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द कंटेंट्स ऑफ 2 और मोर स्ट्रिंग इनटू सिंगल स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। दो स्ट्रिंग्स को आपस में जब जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। It is an important string operation. The operation OR is used to denote concatenation of two strings. For example, if A is equal to ABC, पहली स्ट्रिंग है उसमें पड़ा हुआ है ABC, दूसरी स्ट्रिंग है उसमें पड़ा हुआ है XYZ, तो A और B में क्या होगा, A और B को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो क्या होगा, ये ABC वैल्यू जो है उस XYZ के साथ कॉन्कैटिनेट होगी, तो ये आंसर आएगा ABC XYZ। कॉन्कैटिनेशन, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हैं। The strings are joined without a blank space between them. इनमें कोई स्पेस नहीं है, वैसे के वैसे जोड़ दिया। If two concatenated strings are to be separated by space, a blank space character must be inserted. अगर दरम्यान में स्पेस रखनी है, मिसाल के तौर पे फर्स्ट नेम है कामरान, सेकंड नेम है कादिर, तो अगर दरम्यान में स्पेस रखनी है तो उसको स्पेस के साथ जोड़ना पड़ेगा। पहली स्ट्रिंग जोड़, स्पेस जोड़, दूसरी स्ट्रिंग, ठीक है, तो दरमियान में फिर स्पेस आ जाएगी। सिंपल स्पेस रिप्रेजेंट्स ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर। स्पेस कैरेक्टर इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। पहली स्ट्रिंग के एंड पे ना हमने स्पेस इंसर्ट करनी है। सिमिलरली मोर देन 2 स्ट्रिंग्स कैन बी कॉन्कैटिनेटेड विद सिंगल स्ट्रिंग। सपोज इफ A इज इक्वल टू एकमैन C++, B इज इक्वल टू एकमैन विजुअल बेसिक, C इज इक्वल टू, अब ये 3 स्ट्रिंग्स को जो है ना कॉन्कैटिनेट कर रहा है। X इज इक्वल टू A कॉन्कैट स्पेस कॉन्कैट B कॉन्कैट C स्पेस कॉन्कैट C,
तो ये जोड़ रहा है 3 स्ट्रिंग्स को और एक्स में सेव कर रहा है। इन अबव एग्जांपल मोर देन वन कॉन्कैट ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू कंबाइन दी, ये जो है ना ये दिखाने के लिए सिर्फ एल्गोरिदम में बताने के लिए। एल्गोरिदम इसका किस तरीके से है, इनपुट 3 स्ट्रिंग्स इन str1 2 एंड str3 कंबाइंड स्ट्रिंग्स इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग यूजिंग कॉन्कैटिनेशन। कुछ भी नहीं लिखा उसने एल्गोरिदम में, हालांकि एल्गोरिदम लिखना चाहिए था इसको। प्रोग्राम देख लेते हैं। कंबाइन, ठीक है, जब कॉन्कैट है तो इसका नाम कॉन्कैट रखना चाहिए था। कंबाइन str s1 s2 s3 और रिजल्ट, 3 स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हैं। फॉर i इज इक्वल टू 0 str1 ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0 i प्लस प्लस r प्लस प्लस, str1 से कॉपी करना है, str1 ऑफ i इज str1 ऑफ i str1 ऑफ 0 कहाँ पे कॉपी करना है, रेस ऑफ 0 में, रेस ऑफ 0 रेस ऑफ r इज इक्वल टू str1 ऑफ i, ठीक है। r पहले क्या होगा, 0 होगा। अगर st1 में क्या है, p a k है तो i क्या है वो 3 हो जाएगा, तो r भी जो है ना वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे r प्लस प्लस हो रहा है, जब r प्लस प्लस 3 हो जाएगा तो यहाँ पे जब नेक्स्ट स्ट्रिंग कॉपी करनी आएगा तो यहाँ पे r क्या होगा, वो 3 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे r 3 से स्टार्ट होगा, str रेज ऑफ 3 इज इक्वल टू i, यहाँ पे दोबारा 0 सेट हो रहा है तो रेस ऑफ 3 इज इक्वल टू st2 ऑफ 0, st2 ऑफ 0, ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो है ना वो हम स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, हमारे पास अब क्या, ये S1 है और ये S2 है, तो ये रिजल्ट जो हमारे पास है वो है। जब i 0 है तो यहाँ पे ये p क्या होगा, r ऑफ रिजल्ट ऑफ r रेस ऑफ r इज इक्वल टू r क्या होगा, 0 होगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पे क्या है, रेस ऑफ r इज इक्वल टू r 0 है तो st1 ऑफ, जब i 0 है तो r भी 0 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, p। जब i 1 है तो r भी 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, a। जब i 2 है, r 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, k। ये \0 यहाँ पे क्या हो गया, s1 एंड हो गया। उसके बाद क्या है, s2 स्टार्ट हुआ। s2 का जब तक यहाँ पे नल करेक्टर नहीं आता तो रेस्ट ऑफ r इज इक्वल टू st2 ऑफ i। ठीक है, i में क्या है, i 0 है,
दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है, और जबकि आर क्या है, आर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेस्ट ऑफ आर इज इक्वल टू st2 ऑफ आई, आई 0 है, आर 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, आई 1 है, आर क्या है 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y। तो ये जो दोनों स्ट्रिंग्स है ये कॉन्केटिनेट हो गए हमारे पास, यहाँ पे आ गई ये रिजल्ट वाली अरे में। ठीक हो गया। नेक्स्ट आए एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर से ना हमने छोटी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन। इट इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन ए पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज टू बी प्रोसेस्ड। एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर से हमने छोटी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग। नेम ऑफ स्ट्रिंग, जिधर से हमने स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है उसका नाम। स्टार्टिंग पोजीशन, कहाँ से स्टार्ट करना है एक्सट्रैक्शन, और कितने कैरेक्टर्स जो है ना हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं। लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग, ये है सब स्ट्रिंग का फंक्शन का तरीकाकार। स्ट्रिंग कहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट करनी है, किस स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करनी है, इनिशियल कहाँ से स्टार्ट करना है, और उसकी लेंथ कितने। ये सब स्ट्रिंग है पाकिस्तान पहली स्ट्रिंग है, पहला वेरिएबल स्ट्रिंग का जिसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान में से कहाँ से स्टार्ट करना है, चौथे कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, और कितने कैरेक्टर्स लेने हैं, कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। चौथे कैरेक्टर से स्टार्ट करें, तो जब 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा। एल्गोरिदम क्या है इसका, एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग पाकिस्तान एंड प्रिंट आउटपुट एज PA, इस तरीके से वो कह रहा है कि शो करना है PA स्ट्रिंग str इज इक्वल टू पाकिस्तान, C इज इक्वल टू 0 वेरिएबल ले लिया। रिपीट स्टेप 4 वाइल C इज लेस देन इक्वल टू 7। 7 क्या है, उसकी लेंथ है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना है सब स्ट्रिंग str में से। सब स्ट्रिंग str में क्या पड़ा हुआ पाकिस्तान, str में से 1 नंबर कैरेक्टर से लेकर C तक जो है ना एक्सट्रैक्ट करना है, और सब स्ट्रिंग को प्रिंट कर देना है। अब दोबारा इसने ना सब स्ट्रिंग का एल्गोरिदम नहीं दिया, प्रोग्राम दे दिया। एल्गोरिदम नहीं दिया, प्रोग्राम दे दिया। ये प्रोग्राम है सब स्ट्रिंग का, जिसमें st1 क्या है, कैरेक्टर है और कैरेक्टर अरे है, LOC लोकेशन है, और S जो है वो कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। कितने कैरेक्टर्स लेने हैं, उतने कैरेक्टर्स तक चलाना है लूप। कितने कैरेक्टर, उतने कैरेक्टर तक लूप चलाना है। I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन इक्वल टू S। कितने कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स लेने, तो 2 तक। स्टार्ट कहाँ से करना है, लोकेशन से। I इज इक्वल टू लोकेशन -1। ठीक है, I इज इक्वल टू लोकेशन -1, I प्लस str ऑफ I इज इक्वल टू st1 ऑफ I। ठीक है, st1 इनपुट है, और वो क्या है, वो उठा के इनपुट से कैरेक्टर उठा के str ऑफ I में सेव कर देना है, और str ऑफ I+1 के आखिर में नल कैरेक्टर सेव कर देना है, क्योंकि अरे के आखिर में नल कैरेक्टर आता है, और str अरे प्रिंट करा देनी है। ठीक हो गया, ये हो गया सब स्ट्रिंग का तरीकाकार। एक स्ट्रिंग के अंदर से यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, चौथा कैरेक्टर से। 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करना है, और 2 कैरेक्टर्स लेने हैं, तो ये 2 कैरेक्टर्स जो है ना वो प्रिंट करा देगा। 2 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इसका मतलब इसको कहते हैं सब स्ट्रिंग। नेक्स्ट एल्गोरिदम पैटर्न मैचिंग का। ठीक है, पैटर्न मैचिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सब स्ट्रिंग विद इन ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड पैटर्न मैचिंग। एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर से हमने छोटी स्ट्रिंग जो है ना वो मैच करनी होती है, उसको कहते हैं पैटर्न मैचिंग। द लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो पैटर्न हम सर्च कर रहे हैं उसका जो साइज है, उसकी जो लेंथ है वो छोटी होनी चाहिए जो सोर्स स्ट्रिंग है उससे। आगे देखेंगे इसको तो समझ आ जाएगी। द फंक्शन यूज फॉर पैटर्न मैचिंग इज नेम्ड एज इंडेक्स। उसको हम नाम देते हैं इंडेक्स का। स्ट्रिंग कोमा पैटर्न, स्ट्रिंग में क्या होगा,
जो स्ट्रिंग जिसको में से हमने सब स्ट्रिंग फाइंड करे, सर्च करने जा रहे हैं, पैटर्न में क्या है, पैटर्न में वो सब स्ट्रिंग है। बोथ द पैरामीटर्स में भी स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल, इसमें वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इफ द पैटर्न इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग देन जीरो इज रिटर्न। अगर वो पैटर्न उसको नहीं मिलता उस स्ट्रिंग के अंदर से तो वो जीरो रिटर्न करेगा। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सब स्ट्रिंग इज कॉल्ड कर्सर। यहाँ पे देखते हैं पैटर्न होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ एस इज इक्वल टू ए बी सी बी एक्स सी बी वाई, ये स्ट्रिंग है एस, और इसमें ना हमने पैटर्न फाइंड करना है सी बी का। एस के अंदर से हमने क्या फाइंड करना है, सी बी सर्च करना है। तो मुझे बताएं यहाँ पे सी बी है, आया कोई, ये सी बी है, नहीं है, ये सी बी है, ये सी बी है, नहीं है, पैटर्न नहीं मिला। उसके बाद ये सी बी है, हाँ ये सी बी है, तो ये पैटर्न उसको ना मिल गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये सी बी है, ये सी बी है, ये नहीं है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे तो एक दफ़ा हमें ना वो पैटर्न मिला है, तो उस फंक्शन को कहते हैं कि ये इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ एस जो स्ट्रिंग है कोमा सी बी। इट विल रिटर्न कर्सर पोजीशन 3, ये 3 रिटर्न करेगा। सिमिलरली इंडेक्स सी बी डी विल रिटर्न 0। सी बी डी जो पैटर्न है ना वो नहीं है उसके अंदर, इसके अंदर सी बी है लेकिन सी बी डी नहीं है, सी बी है सी बी डी नहीं है। सी बी 2 दफ़ा आया है यहाँ पे ना, तो पहले जो occurrence होगी वो रिटर्न करेगा। विल रिटर्न 0 एज कर्सर पोजीशन बिकॉज द सब स्ट्रिंग सी बी डी डज नॉट एग्जिस्ट in this string s. The above pattern cb is compared with each substring of s. इसको करने का, इंडेक्स करने का, पैटर्न मैचिंग का तरीका कार ये होता है कि इसका जो साइज है 2, तो हम 2 के ना यहाँ पे जो सोर्स स्ट्रिंग है उसमें से सब स्ट्रिंग्स निकाल लेंगे। इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो सब स्ट्रिंग्स निकाल लेंगे। इसकी सब स्ट्रिंग पहली बनती है ए बी, तो वो कंपेयर करेंगे सी बी के साथ। दूसरी सब स्ट्रिंग बनती है बी सी, वो कंपेयर करेंगे सी बी के साथ। तीसरी सब स्ट्रिंग बनती है सी बी, वो सी बी के साथ कंपेयर करेंगे। मैच तो पैटर्न मैच, ठीक है। नेक्स्ट सब स्ट्रिंग बनती है बी एक्स, तो बी एक्स को सी बी के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट बनती है एक्स सी, तो एक्स को सी बी के साथ, और फिर सी बी के साथ, बी वाई सी बी के साथ। इन द अबव एग्जांपल पैटर्न इज मैच्ड एट स्टेप नंबर 3। इस स्टेप के ऊपर ना पैटर्न मैच किया। कर्सर पोजीशन इज नोटेड, जो भी कर्सर पोजीशन होगी वो हम रिटर्न कर देंगे, सर्च प्रोसेस खत्म हो जाएगा। पैटर्न मैचिंग ईच सब स्ट्रिंग ऑफ एस इज कंपेयर्ड विद पैटर्न सी बी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग इज कंपेयर्ड टू पैटर्न इज कंप्यूटेड। कितने जो है हमने सब स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी है, तो उसका ये फार्मूला है। नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स, कितनी सब स्ट्रिंग्स, ये 7 कैसे पता लगा क्या 7। तो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कितनी निकालनी है हमने, स्ट्रिंग की लेंथ माइनस पैटर्न लेंथ प्लस 1, ये फार्मूला है जिसमें हमें चेक करना है कि कितनी दफ़ा ये हमने मैच करना है, कितनी दफ़ा हमने मैच करना है। तो क्या होगा, इन द अबव एग्जांपल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस इज 8, इसकी लेंथ कितनी है 8 है, ठीक है। 8 माइनस पैटर्न की लेंथ कितनी है, पैटर्न की लेंथ है सी बी 2, 8 माइनस 2 प्लस 1, 8 माइनस 2 प्लस 1 7 आ गया। तो 7 दफ़ा हमने ये ना कंपेरिजन करना है, 7 दफ़ा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स 7 दफ़ा। Nested loops are used to search a pattern within a string. The outer loop is used to divide the string into substring. The inner loop is used to compare each substring of the string with the pattern character by character. जो बाहर वाली लूप है वो तो हमने बताना है कि कितनी दफ़ा जो है ना हमने कंपेयर करना है, कितनी दफ़ा कंपेयर करना है, ये बाहर वाली लूप होगी, बाहर वाली लूप। और अंदर वाली लूप में इसको कंपेयर करेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ए को ए के साथ मैच करेंगे, ए को सी के साथ मैच करेंगे, नो, बी को बी के साथ मैच करेंगे, यस। तो जब नो हो गया एक दफ़ा तो वो कैंसिल। बी को सी के साथ नो तो कैंसिल, सी को सी के साथ यस कंटिन्यू, बी को बी के साथ यस, तो पैटर्न मैच कर गया। तो बाहर वाली लूप के बताना है कि कितनी दफ़ा ये जो है ना ये चलेगा, कितनी दफ़ा ये कंपेयर करेंगे। और अंदर वाले लूप में कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 लूप्स हैं हमारे पास। यहाँ पे उसका एल्गोरिदम है पैटर्न मैचिंग का एल्गोरिदम है। इनपुट स्ट्रिंग इन एस टी आर, पहले में हमने एस टी आर ले ली। इनपुट सब स्ट्रिंग इन सब एस टी आर, इसमें हमने सी बी ले लिया। एस टी आर में हमने क्या ले लिया, ए बी सी बी एक्स सी बी वाई, ये आ गया किसमें, एस टी आर में।
ये जो आप फेसबुक पे स्टेटस पोस्ट करते हैं इमरान खान के बारे में या नवाज़ शरीफ के बारे में, तो अगर आपने आपके स्टेटस में से हमने सर्च करना हो नवाज़ शरीफ, तो STR में आपका स्टेटस आ जाएगा और सब STR में वो लफ्ज़ आ जाएगा जो आप लफ्ज़ सर्च कर रहे हैं। तो अगर वो लफ्ज़ मैच कर जाएगा तो हम कहेंगे कि आपने इमरान खान के बारे में या नवाज़ शरीफ के बारे में कोई बात की है। पैटर्न मैचिंग, ठीक है, इन एक्चुअल ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फाइंड लेंथ ऑफ STR इन एलियन, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमने एलियन में सेव कर ली। उसके बाद जो सब STR सब स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमने सब लेंथ में सेव कर ली। कंप्यूट टोटल सब स्ट्रिंग्स विद इन STR, कितनी हमने सब स्ट्रिंग्स जो है वो फाइंड करनी है। टोटल इज इक्वल टू लेंथ माइनस सब लेंथ प्लस 1, ये फार्मूला, ये 8 - 2 + 1, STR की लेंथ माइनस सब STR की लेंथ प्लस 1, तो टोटल में क्या आ जाएगा 7। ठीक है, टोटल में आ गया 7 दफ़ा हमने कंपैरिजन करने हैं, ये 7 दफ़ा कंपैरिजन करनी है। बाहर वाली लूप 7 दफ़ा चलेगी, कितनी दफ़ा, टोटल दफ़ा। बाहर वाली लूप, ये बाहर वाली लूप है। रिपीट स्टेप 9 to 10, ये 9 और 10 जो है ना स्टेप रिपीट करना है। बाहर वाली लूप है तो इसको कितनी दफ़ा चलाना है, 7 दफ़ा। C 0 से लेकर वाइल C इज लेस देन इक्वल टू टोटल 0 से लेकर 7 दफ़ा तक चलाना है। रिपीट स्टेप 10 फॉर I इज इक्वल टू 0 टू सब लेंथ। सब लेंथ कितने, 2 है हमारे पास करेक्टर्स। CB हमारे पास 2 करेक्टर्स हैं, CB मैच करना है तो हमने 2 करेक्टर्स सब लेंथ तक चलाना है। इफ I इज इक्वल टू सब लेंथ, देन क्या करना है, पैटर्न मैच एट पोजीशन C+1 एंड इफ, अगर I जो है ना वो मैच कर गया है तो वो कह रहा है कि पैटर्न मैच हो गया है। जब ये कंप्लीट हो गया, इस कंडीशन को हम बाद में देखेंगे, तो ये एग्जिट कर रहा है, इसको बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं, इफ सब स्ट्रिंग ऑफ I इज नॉट इक्वल टू सब स्ट्रिंग ऑफ C+1, सब स्ट्रिंग ऑफ I, सब स्ट्रिंग में ऑफ I में क्या है, I में 0 है और सब स्ट्रिंग में हमारे पास CB है। सब स्ट्रिंग ऑफ I क्या है, I 0 है, I 0 है, तो सब स्ट्रिंग ऑफ 0 में क्या है, C करेक्टर को मैच कर रहे हैं किसके साथ, C करेक्टर को मैच कर रहे हैं STR ऑफ C+1 के साथ, STR ऑफ C+1 के साथ, STR ऑफ C+1, ये है STR ऑफ C+1, ये STR ऑफ C+1। STR जो हमारे पास सोर्स है उसको C+1 के साथ मैच कर रहे हैं। STR ऑफ C+I है, STR ऑफ C+I है, तो STR ऑफ C+1 कहाँ पे है, STR ऑफ C+1, ये STR है हमारे पास, तो इस C+1 क्या है, C+I, C+0 है मिसाल के तौर पे, तो ये क्या होगा, A होगा। C जो है ना वो A के साथ मैच करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया C+I, STR ऑफ C+I। जब I 1 होगा तो सब STR ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू, जब इक्वल नहीं होगा, जब ये करेक्टर इक्वल नहीं होगा तो A C के इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C+1 और स्टेप नंबर 8 पे चला जाए। स्टेप नंबर 8 पे चला गया, वो छोड़ दिया उसने, नेक्स्ट जो है ना वो उसने मैच करना शुरू कर दिया, ये उसने छोड़ दिया। अगर ये नहीं छोड़ेगा, इस एग्जीक्यूशन को नहीं छोड़ेगा, तो ये वाली कंडीशन होगी कि अगर वो जो है ना उसकी लेंथ जो है वो सब लेंथ के बराबर आ गई है I की, तो वो क्या हो, वो कहे कि पैटर्न मैच कर गया। यहाँ पे देखें, ये करेक्टर मैच कर गया, ये 0 के बराबर हो गया, ये भी करेक्टर फिर मैच कर गया, तो ये भी बराबर हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, पैटर्न जो है ना वो मैच कर गया, पैटर्न मैच कर गया, तो ये एग्जिट हो गया। इंसर्शन ऑपरेशन,
Insert operation, the process of adding a substring at a specified location in a string is called insertion operation. The procedure is used to insert a substring is usually named as insert. इंसर्ट में क्या है, इस स्ट्रिंग में इस पोजीशन के ऊपर ये सब स्ट्रिंग जो है ना वो इंसर्ट कर दो. स्ट्रिंग में क्या है, ये जो कोई भी सब स्ट्रिंग है PAKTAN, फोर्थ लोकेशन के ऊपर IS जो है ना वो इंसर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल टू इंसर्ट IS इन स्ट्रिंग PAKTAN पोजीशन फॉर इंसर्ट प्रोसीजर इज एज फॉलोज. ये तरीकाकार है. इंसर्शन ऑपरेशन, द ऑपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड कॉन्कैटिनेशन आर यूज्ड. जो हमने ऊपर पढ़ा है एक्सट्रैक्शन का और कॉन्कैटिनेशन का, हमने जो ऊपर पढ़ा एक्सट्रैक्शन का और कॉन्कैटिनेशन का, वो यहाँ पे यूज होगा. पैटर्न मैचिंग से पहले हमने पढ़ा है एक्सट्रैक्शन का और उससे पहले पढ़ा है हमने कॉन्कैटिनेशन का. तो हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे. एक्सट्रैक्शन और कॉन्कैटिनेशन जो है वो हम इंसर्शन में इस्तेमाल करेंगे. इंसर्शन का ऑपरेशन हम देख रहे हैं. तो क्या तरीकाकार है, यहाँ पे PAKTAN फोर्थ लोकेशन के ऊपर IS इंसर्ट करना है. क्या करेंगे, पहले इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे. दो हिस्सों में कहाँ पे ब्रेक करेंगे, पहले 4 करैक्टर जो है ना हम रीड करेंगे. यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा. जब तक 4 ना आ जाए तब तक ये करैक्टर रीड करेंगे. पाक रीड किया, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया. पहला हिस्सा PAK, दूसरा हिस्सा TAN. ठीक है, दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया. एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने एक स्ट्रिंग से हमने 2 स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर ली. फिर पहली स्ट्रिंग STR1, दूसरी स्ट्रिंग STR2. STR1 और STR2, STR1 और STR2. फिर STR1 को ये जो सब स्ट्रिंग है ये, और फिर STR2. तो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में PAK होगा. फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कैरेक्टर अप टू स्पेसिफाइड पोजीशन. 0 से लेकर 4 तक हमने क्या करना है, पहले कैरेक्टर, पहली स्ट्रिंग को हमने पहला पार्ट. दूसरा पार्ट क्या है, TAN. सेकंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. ये हमने उसको क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया. उसके बाद क्या करना है, द टेक्स्ट इज टू बी इंसर्टेड इज कॉन्कैटिनेटेड विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट के साथ इसको कॉन्कैटिनेट करना है IS को, और उसके बाद उसको हमने कॉन्कैटिनेट कर देना है सेकंड पार्ट के साथ. द सेकंड पार्ट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज कॉन्कैटिनेटेड टू इट. समझ आ गया. इसका एल्गोरिथम है इंसर्शन का. राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ सबस्ट्रिंग सब STR इनटू स्ट्रिंग STR. इनपुट स्ट्रिंग इनटू STR, उसमें आ गया STR, और सब स्ट्रिंग किस में आ गई, वो आ गई सब STR में. इनपुट पोजीशन टू इंसर्ट सब STR इनटू STR, इनपुट पोजीशन क्या है, P में आ गई. 4 जो है ना P में आ गया. तो STR1 में क्या करना है, STR1 में हमने सेव करना है सब स्ट्रिंग. किसका सब स्ट्रिंग, STR से हमने सब स्ट्रिंग उठाना है 1 और P-1 तक. इसके हमने 2 पार्ट्स करने हैं. पहला पार्ट में क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर P-1 तक. तो क्या आएगा, PAK 0 से 4-1 P-1 तो 3. 1 से लेकर 3 तक हमने क्या करना है, हमने सेव कर लेना है ST1 में. ठीक हो गया. तो हमारे पास सब स्ट्रिंग 1 आ गई. इसके 2 हिस्से कर लिए, सब स्ट्रिंग 1 आ गई. दूसरी STR2 में क्या आ गया, P से लेकर सब एक्सट्रैक्ट सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट किया. STR2 इज इक्वल टू सब स्ट्रिंग ऑफ P से लेकर लेंथ ऑफ STR माइनस P+1. मिसाल के तौर पे हमारे पास P जो है ना यूजर ने एंटर किया 4 और लेंथ ऑफ STR क्या है, लेंथ ऑफ STR है 0 1 2 3 4 5 6. 6 में क्या ऐड करना है, 6 माइनस P, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2 + 1 3. तो 3 जो है ना 4 से हमने 3 कैरेक्टर रीड करना है. 3 से हमने 3 कैरेक्टर रीड करने हैं. 4 से हमने 3 कैरेक्टर रीड करने हैं. 1 2 3 4 से हमने 3 कैरेक्टर रीड करना है. तो ये TN. तो सेकंड ST2 में क्या आ जाएगा, ST2 में आ जाएगा हमारे पास TAN. तो जब ST1 में आ जाएगा PAK और इसमें आ जाएगा TAN, तो यहाँ पे हम ये आ जाएगा PAK और ये आ जाएगा TAN, और उसमें सब STR जो है ना हमने दरमियान में उसको रख के प्लस करना है. तो ये यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गया और यहाँ पे पहले
सब स्ट्रिंग हमने ब्रेक कर दिया उसको, तो ये दरमियान में IS जो है ना वो इंसर्ट हो गया है PAK और TEN के दरमियान में, PAK और TEN के दरमियान में IS इंसर्ट हो गया। तो इंसर्ट का ऑप्शन क्या है, इसको ब्रेक करना है दो हिस्सों में, ठीक है, कहाँ तक, 0 से लेकर फर्स्ट से लेकर 4 तक, और उसके बाद जो है ना फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, फिर दूसरा पार्ट आ गया, उसके दरमियान में ये करैक्टर सेव कर लेंगे। ये हो गया इंसर्शन। इंसर्चिंग का जो प्रोग्राम है वो भी दिया हुआ है, ये आप चला के देख लें। डिलीशन ऑपरेशन भी वही काम है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन इज गिवन स्ट्रिंग इज कॉल्ड डिलीशन। द फंक्शन यूज्ड टू रिमूव सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग इज कॉल्ड डिलीट। डिलीट का ऑपरेशन है स्ट्रिंग में से इस पोजीशन के ऊपर इतने करैक्टर डिलीट करने हैं, ठीक है। तो इतने करैक्टर मिसाल के तौर पे एस के अंदर पड़ा हुआ है ABC XYZ, अगर हमने CX डिलीट करना हो, ये CX डिलीट करना हो तो 3 2, द स्टार्टिंग पोजीशन इज 3, यहाँ से 1 2 3, 3 से डिलीट करने में 2 करैक्टर्स, 1 करैक्टर 2 करैक्टर्स, ये 2 करैक्टर डिलीट करने हैं, तो क्या होगा, ये करैक्टर CX जो है वो डिलीट हो जाएंगे। इसने इसका एल्गोरिथम जो है ना वो नहीं बताया हुआ, तो हम इसको प्रोग्राम ही देख लेते हैं कि डिलीट जो है वो क्या कर रहा है। पहले एक्सट्रैक्ट कर रहा है str1 में फर्स्ट पार्ट, str2 में सेकंड पार्ट, ठीक है, और डिलीट क्या कर रहा है str2 में सेकंड पार्ट, और डिलीट क्या कर रहा है, डिलीट जो है ना वो कॉन्कैटिनेट कर रहा है str1 को, कॉपी str1 टू str2, और उसके बाद जो है ना जो str2 है उसको कॉपी कर रहा है str ऑफ C में। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑपरेशन। रिप्लेसमेंट ऑपरेशन क्या, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग इज रिप्लेस्ड एंड रिप्लेसिंग इट विद न्यू सब स्ट्रिंग इज नोन एज रिप्लेसमेंट ऑपरेशन। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग फाइंड करनी है और उसकी जगह ये स्ट्रिंग जो है रिप्लेस करनी है। मिसाल के तौर पे S इज इक्वल टू XYZ ABC है, तो AB जो है ना उससे उसको रिप्लेस करना है XXYY से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे XYZ और XXYY और C, ठीक है। AB को रिप्लेस करना है S में, स्ट्रिंग S में से AB को रिप्लेस करना है XXYY से। अगर स्ट्रिंग S के अंदर XYZ ABC पड़ा हो तो उसमें AB को रिप्लेस करना है XX और YY से। तो ये तरीका कार है, पहले इंडेक्स करना है, इंडेक्स मतलब फाइंड करना है, ऑपरेशन टू सर्च सब स्ट्रिंग 1, ये सर्च स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग 1 जो है ना वो फाइंड करनी है, यहाँ पे आ गई है, ये इस लोकेशन के ऊपर AB फाइंड हो गया। डिलीशन ऑपरेशन टू डिलीट दिस सब स्ट्रिंग 1, इसमें से डिलीट क्या कर देना है, ये AB डिलीट कर देना है, डिलीशन ऑपरेशन हो गया, जो ऊपर हमने डिलीशन ऑपरेशन पढ़ा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन करना है, क्या, ये जो करैक्टर दिए हुए XXYY, इंसर्शन ऑपरेशन टू इंसर्ट द न्यू वैल्यू इन द प्लेस ऑफ सब स्ट्रिंग 1, इसी जगह पे हमने क्या कर देना है, XX और YY इंसर्ट कर देना है। तो इन 3 स्टेप्स को इसने दोबारा जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। सपोज इफ S इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग देन रिप्लेस MM विद द MM इन द प्लेस ऑफ M, द फॉलोइंग स्टेप विल बी परफॉर्म। यहाँ पे एक M जो सिंगल M है वो कह रहे हैं, यहाँ पे हमने डबल M प्लेस करना है। तो पहला काम क्या करना है, इंडेक्स करना है S में से M सर्च करना है हमने कि M है कहाँ पे, ये M है। सर्च M विद इन स्ट्रिंग S, रिटर्न इट्स पोजीशन एंड स्टोर द पोजीशन इनटू C, उसको हमने ना C में सेव कर लेना है। वो क्या वैल्यू आ गई है, C में 7 सेव हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। S इज इक्वल टू डिलीट, दूसरा काम डिलीट ऑपरेशन है। डिलीट क्या करना है, S में से C डिलीट करना है, लेंथ ऑफ M, C लोकेशन के ऊपर डिलीट M फ्रॉम S में से M डिलीट कर देना, रिजल्ट स्ट्रिंग स्टोर्ड इनटू द स्ट्रिंग वेरिएबल S में सेव कर लेनी है वो, ठीक है। तो जो M डिलीट करना है, कितने कैरेक्टर डिलीट करना है, लेंथ ऑफ M, एक कैरेक्टर डिलीट करना है, लेंथ ऑफ M। C लोकेशन के ऊपर एक कैरेक्टर डिलीट करना है, तो यहाँ पे M जो है ना डिलीट हो गया, तो यहाँ पे prog और M डिलीट हो गया, RAING प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
सी लोकेशन के ऊपर क्या इंसर्ट करना है, mm इंसर्ट करना है। इंसर्ट सब स्ट्रिंग mm इन एट पोजीशन C, दैट इज 7 इन स्ट्रिंग SS। तो 7 जो है ना, C में 7 पड़ा हुआ है, तो SS स्ट्रिंग में 7 लोकेशन के ऊपर mm जो है ना वो सेव करेंगे, तो S में क्या आ जाएगा, प्रोग्रामिंग, तो उसमें डबल M आ गया। इसका एल्गोरिथम इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट एल्गोरिथम टू इनपुट स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग्स इनटू वेरिएबल str string substring str substring 1 substring 2 search substring str1 in string str and if found replace it with the new value substring 2। इंडेक्स का ऑपरेशन क्या होता है, फाइंड करने के लिए एक इंडेक्स, उसका इंडेक्स क्या है, सबस्ट्रिंग 1 का इंडेक्स str के अंदर, तो C में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इफ C इज ग्रेटर देन 0 देन उसको डिलीट करना है और इंसर्ट कर देना है, उसी लोकेशन के ऊपर इंसर्ट कर देना है, डिलीट और इंसर्ट। तो ये फंक्शंस का कोड डिलीट और इंसर्ट का दिया हुआ है। तो ये रिप्लेस का एल्गोरिथम था आपके सामने, आप इस प्रोग्राम्स को रन करके देखें। आपका ये लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 3 है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है स्टैक्स। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।